मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की अत्यंत महत्वपूर्ण 68 नंबर की गाथा, इस पर हम पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण और उसकी गहराई में रहे हुए मर्म को पिछले 4-5वां दिन है आज, और विषय बहुत गंभीर है। जैसा पंचाशती काय की 172 गाथा में कहा कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, और वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि भेद ज्ञान पूर्वक है। इसलिए द्वादशांग में सारी चर्चा का सार भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान के हेतु से यहाँ पर इस 68 गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर तथा अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह द्वादशांग में आई हुई जिनेंद्र परमात्मा की जो कल्याणकारी वाणी है, उसकी ये पराकाष्ठा की बात चलती है। इन्हें एकदम ऊंची में ऊंची बात है, ऊंची में ऊंची है, और प्रयोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि द्रव्य पर्याय के बीच का जो अंतर है वह समझ में आए तो पर्याय दृष्टि छूटकर द्रव्य दृष्टि हो सकती है, और ये सारी चर्चा पर्याय दृष्टि छुड़ाने के हेतु से और द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से यहाँ पर अपनी चलती है। देखो, आज जो अपन ने व्याख्यान गुरुदेव का सुना, उसमें से कुछ बिंदु अपन देखते हैं। 268 नंबर पेज पे देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, तो वह भी व्यवहार हो गया। यानी वह आश्रय का विषय नहीं, वो अवलंबन का विषय नहीं, वह तो आलंबन में से छोड़ देने का विषय। निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, तो वह भी व्यवहार हो गया। त्रकाल द्रव्य में बंध नहीं, मोक्ष नहीं। बंध पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है। तो त्रकाल द्रव्य में बंध नहीं, मोक्ष नहीं, ऐसे जीव को जीव कहते हैं। ये जीव है। पर्याय इसका आलम्बन करे तो पर्याय पवित्र हो जाए। पर्याय में जो आकुलता अनादि की है, वह इस जीव को, जिस जीव में बंध नहीं, मोक्ष नहीं, ऐसे जीव को जो पर्याय लक्ष्य करे
वो पर्याय सुखी हो जाए, क्योंकि सुखी होना है पर्याय को। क्यों सुखी होना है कि पर्याय दुखी है, जो दुखी हो वो सुखी होगा। जिसके भाव में, जिस भाव में दुख है, उस भाव में से दुख मिट कर के सुख होता है। आत्मा में जो त्रिकाल एक रूप स्वरूप वस्तु है, उसमें तो कहीं भी कभी भी कोई दुख नाम का भाव ही नहीं है, इसलिए सुख नाम का भाव ही नहीं है। सुख स्वरूप है ये, सुख की पर्याय नहीं है, सुख का स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं, ऐसे जीव को जीव कहते हैं। और थोड़ी सी गंभीरता से कहते हैं, तो जब मोक्ष की पर्याय हुई तो वह व्यवहार आत्मा हो गया। यानी हम मान लो भगवान महावीर के शुद्ध आत्मा को, महावीर भी शुद्ध आत्मा है ना, हम भी शुद्ध आत्मा हैं, तो उस शुद्ध आत्मा को हम सिद्ध पर्याय से देखते हैं, ये व्यवहार आत्मा हो गया। ये आत्मा आत्मा नहीं है। यह आत्मा आत्मा नहीं है। आत्मा की पर्याय में सिद्धत्व का भाव प्रगटा, तो वह प्रगटा हुआ भाव है। वो वाला जीव नहीं, वो आत्मा नहीं जो आलम्बन का विषय होता है। बहुत गंभीर है। देखो, जब मोक्ष की पर्याय हुई तो वह व्यवहार आत्मा हो गया। समझ में आया? प्रभु का कथन ऐसा है भाई, वीतराग जिण वरु एऊं भड़ेई। संत भी कहते हैं कि यह दिगंबर संतों की ध्वनि तो देखो, कहते हैं कि जिनवर ऐसा कहते हैं। जिणवरु यानी अनंत जिनवर। गुरुदेव ने कहा जिनवर शब्द लिया, चौथे पांचवें गुणस्थान में वर्तते साधक को भी जिन कहते हैं, पर ये तो जिनवर है। प्रधान वीतराग यानी वीतरागता के प्रधान पद पर जो आसीन है, जिनकी परिणति में संपूर्ण वीतरागता प्रवाहमान है, वो जिनवर। तो एक जिनवर नहीं, अनंत जिनवर। अनंत जिनवर ऐसा कहते हैं कि जो जीव जन्म मरण और बंध मोक्ष न करे, उसे हम जीव कहते हैं, उसे हम परमार्थ से आत्मा कहते हैं। ये बात क्यों करी? तो वो कहते हैं पर्याय बुद्धि छुड़ाने को और द्रव्य की ओर झुकाव करने के लिए यह बात करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग? कि इस चैतन्य परमात्म तत्व के आलम्बन से जो स्वरूप संचेतन की, उसकी प्रतीति की और उसमें लीनता की, जो अभेद शुद्ध निश्चय रत्नत्रय की परिणति रूप जो मोक्ष मार्ग है, जिसमें प्रवर्तन करके अनंत जीव सिद्ध भाव को प्राप्त हुए, ऐसा वह मोक्ष मार्ग आश्रय करने के योग्य नहीं है। ये बात यहाँ पर आज विशेषतया चली। वो आश्रय के योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अरे निमित्त और राग तो दूर रहो, ये तो पर्याय में जो पवित्र भाव अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्वरूप संचेतन रूप अनाकुल अतीन्द्रिय सुख की परिणति प्रतीति और उसमें लीनता का जो भाव है निश्चय मोक्ष मार्ग, वह आश्रय करने योग्य नहीं है।
तब यहाँ प्रश्न उठना चाहिए ना अपने को कि यदि ये भी आश्रय के योग्य नहीं है तो फिर आश्रय के योग्य कौन है। यहाँ यह दुर्बुद्धि अपनी नहीं चलनी चाहिए कि यह पवित्र भाव भी यदि आश्रय के योग्य नहीं है तो खाओ कमाओ भोगो। ये कह रहे हैं क्या आचार्य भगवान या जिनवर देव? तो बोले वो तो ये नहीं कह रहे, और तुम यदि ये समझ रहे हो तो ये तुम्हारी दुर्बुद्धि की सूचना है कि तुम्हारी बुद्धि बराबर अपने हित के लिए प्रवृत्त नहीं है। तुम्हें अभी पर वस्तुओं में, अनुकूलता के साधनों में सुख की तलाश है। तुम्हारी यह बुद्धि अभी विपरीतता में दौड़ रही है। यदि ये कहा जाए कि जो पवित्र शुद्ध अभेद निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति रूप मोक्ष मार्ग भी आश्रय के योग्य नहीं, तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि फिर आश्रय के योग्य कौन है, क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि जब यही आश्रय के योग्य नहीं है फिर तो क्या है, खाओ कमाओ भोगो। तो ये तो तुम्हारी बुद्धि का दिवालियापन है। कितना देखो, जब बात को उत्कृष्ट लेवल पर, उस स्तर पर जाकर जब आचार्य भगवान या ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं तो उस बात की मर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको उड़ाना नहीं चाहिए, है ना। अपने घर में होता है ना कई बार ऐसे, घर परिवार व्यापार आदि के इस लौकिक जीवन में कोई ने कोई बात किसी अन्य तौर पर कह दी और वो बात साधारण हो, लेकिन हमारा चित्त दिन भर इस विचार में लगा रहता है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। कुछ वजह है जिसके कारण ऐसा कहा। लेकिन हमें एक बार भी यदि ये प्रश्न अंतर्मन में नहीं उठता कि निश्चय मोक्ष मार्ग भी आश्रय के योग्य नहीं, तो फिर आश्रय के योग्य कौन है। तो कहा तुम्हें प्रश्न उठे कि ना उठे, हम उत्तर दे देते हैं, हम उत्तर दे देते हैं। देखो कितनी गंभीरता से ज्ञानी धर्मात्मा अपने को उस मार्ग को प्रकट करना चाहते हैं, वो मार्ग बताना चाहते हैं जिसमें हमारा हित, हमारा कल्याण निहित है। देखो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने योग्य नहीं है, तो साथ के साथ सुनिए कि निश्चय बंद मार्ग राग है, वह तो आश्रय करने योग्य नहीं है, परंतु पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है, वह आश्रय करने योग्य नहीं है। दोबारा कहा, निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने योग्य त्रैकाली जीव है जो बंध मोक्ष से रहित है। यह त्रैकाली जीव, यह मैं शुद्धात्मा जो अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप सदृश सामान्य रहने वाला, उसमें नहीं है बंध, उसमें नहीं है मोक्ष। जिसमें बंध मोक्ष नहीं वह मैं हूँ। हाँ, वर्तमान हर वर्तमान में वह बंध मोक्ष से रहित सामान्य सदृश एक रूप ध्रुव स्वरूप अपना चैतन्य पदार्थ हाजरा हुजूर हर वर्तमान में अपनी परिपूर्णता से विद्यमान है, वो आश्रय के योग्य है। ये तो चर्चा कारण शुद्ध पर्याय वाले विषय में बहुत अच्छे से आई, और उसमें 4 प्रश्नों का भी उसमें समाधान गुरुदेव के माध्यम से अपन ने देखा था। देखो
निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं है ना। अभी अपन पिछले 3-4 दिनों में द्रव्य पर्याय की भिन्नता क्या क्या खुलासा है, क्या स्पष्टीकरण है, उसको देखा। द्रव्य पर्याय में भिन्नता है तो उसमें आलम्बन भूत कौन, अनालम्बन भूत कौन। जो द्रव्य स्वभाव है वो बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। ये सब चर्चा होते हुए अब चर्चा अपनी पराकाष्ठा पर है। और यहाँ कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग आश्रय के योग्य नहीं है। जो पर्याय इस अभेद शुद्ध रत्नत्रय का आश्रय लेने जाए तो वहाँ विकल्प और राग की उत्पत्ति है, वहाँ आनंद और मोक्ष मार्ग का भाव नहीं है। देखो समझ में आया, ऐसा मार्ग है हीरा भाई। तब इसमें एक प्रश्न आता है, देखो अगला पेज आ गया 269। जब बात हुई कि यह जीव, ये आया ना, जो जीव मोक्ष के परिणाम को नहीं करता, बंध के परिणाम को नहीं करता, तो जिनवर कहते हैं ऐसे जीव को हम जीव कहते हैं। कहते हैं कि वहाँ नज़र करो। तो फिर प्रश्न आया कि साहेब जीव और मोक्ष के बीच कोई संबंध है या नहीं। हमने तो 7 तत्व पढ़े, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और हमने ऐसा पढ़ा कि जीव आश्रयभूत तत्व है, अजीव परद्रव्य हैं और आश्रय बंध वे हे हैं। संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है। तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या जीव और मोक्ष का कोई संबंध ही नहीं? प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा ना? फिर हमें आप मुमुक्षु क्यों कहते हो? हमें आप मोक्षार्थी क्यों कहते हो? मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु माने जिनको मोक्ष प्राप्ति की धगस है। मैं तो इच्छा शब्द नहीं बोला, धगस है। तो जिस भाव की प्राप्ति की धगस है, जिस भाव की प्राप्ति का प्रयोजन जिनेन्द्र परमात्मा आचार्य भगवंत कहते हैं, तो वो भाव और जीव का कोई संबंध है कि नहीं, ये प्रश्न है। समझ में आई ना बात? प्रश्न क्या है? जीव और मोक्ष के बीच कोई संबंध है या नहीं? हम सब मुमुक्षु हैं, है ना? हम क्या, जगत का प्रत्येक जीव सुख चाहता है, तो वास्तविक सुख चाहे तो मुमुक्षु ही है। तो मोक्ष की धगस, मोक्ष प्राप्ति के उपाय को जानने की जिज्ञासा, और मैं जीव, तो मैं जीव और जीव की पर्याय में पूर्ण आत्मलाभ रूपी मोक्ष। वो कल तो चली थी ना चर्चा पंचास्तिकाय में, वहाँ जाकर के टंग जाने का नाम मुक्ति नहीं है। शरीर के छूट जाने का नाम मुक्ति नहीं है ना? अघातिया कर्मों का संयोग छूट जाना मुक्ति नहीं है। आत्मा के अनंत वैभव के परिपूर्ण लाभ का नाम मुक्ति है। तो हम ये पूछते हैं कि ये जो जीव वस्तु है, जिसमें अनंत गुणों की बसाहट है, जिसमें अनंत गुण अपने परिपूर्ण भाव, अनंत बेहद अपरिमित स्वभाव से रहे हुए हैं, ऐसे इस जीव का और पर्याय में प्रकट होने वाले पूर्ण आत्म लाभ रूपी मोक्ष का कोई संबंध है कि नहीं है? प्रश्न गंभीर है भैया।
पर निमित्तों से संबंध नहीं, अलग करो बात। उनके लक्ष्य में जो राग है वो स्वभाव रूप नहीं, अलग करो बात। पर्याय में जो हीना दिखता है वो उससे कोई संबंध नहीं कि उसे भी अलग करो। वो तो हमारे प्रश्न की परिधि में नहीं आया। हमारी प्रश्न की परिधि में तो बात यह खड़ी हुई है। देखो, प्रश्न समझ जाओगे तो बहुत उत्तर एकदम बहुत गजब का है कि जो मैं यह अनंत गुण संपन्न, अनंत गुण वैभव का पुंज जो आत्मा, इसके पर्याय में प्राप्त होने वाला परिपूर्ण आत्मलाभ का परिणाम दशा अवस्था नामक मोक्ष, उसका और मेरा कोई संबंध है या नहीं? प्रश्न ये। उत्तर, पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। उत्तर तो हो गया भाई, पूरा हो गया। उत्तर तो पूरा हो गया। क्योंकि अभी अपन ने प्रश्न में क्या क्या बात करी थी? मोक्ष किसे कहा कि पर्याय में अवस्था में आत्मा के पूर्ण लाभ रूप व्यक्तता का प्रकट होना वो मोक्ष है। तो मोक्ष कहाँ प्रगटा? पर्याय में। और मैं कौन हूँ कि बंध मोक्ष से रहित, जिसमें जो उत्पाद रूप परिणाम में आता नहीं, जो परिणाम के नाश में आता जाता नहीं, ऐसा वह शुद्ध जीव वह मैं हूँ। प्रश्न में ही था ये, जीव और मोक्ष ऊपर पढ़ के आए थे भाई। जो जीव मोक्ष के परिणाम को करता नहीं, बंध के परिणाम को करता नहीं, ऐसे जीव को हम जीव कहते हैं। तो जीव तो ठहरा द्रव्य मात्र, और मोक्ष प्रगटा पर्याय में। तो पूछा जब प्रश्न कि जीव और मोक्ष के बीच कोई संबंध है या नहीं, तो उत्तर दिया कि द्रव्य द्रव्य में है, पर्याय पर्याय में है। अब लगा लो संबंध, यानी कोई संबंध नहीं। देखो भाई निर्देश भाई, देखो प्रमाद छोड़ो, बहुत गजब की बात है। पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। द्रव्य में पर्याय का अभाव है। क्या अद्भुत अद्भुत बातें हैं ये वस्तु का स्वरूप। द्रव्य में भाव शक्ति त्रिकाल रहती है, और भाव शक्ति का भाव है कि प्रत्येक समय वह कोई पर्याय रूप भाव से परिणमे, भाव शक्ति के। लेकिन भाव शक्ति त्रिकाल रहती है तो भी इस भाव शक्ति स्वरूप आत्मा जो द्रव्य है उसका पर्याय में, उसमें पर्याय का अभाव है और पर्याय में द्रव्य का अभाव है। समझने की बात है, समझना तो पड़ेगी, क्योंकि भेद ज्ञान का जो सूक्ष्म भाव है राकेश भाई यहाँ पकड़ में आएगा। निमित्त आदि पर द्रव्य तो दूर रहो, उनके लक्ष्य से होता राग वो भी दूर रहो। पर्याय में अनेक प्रकार की होती हीनादिक अवस्थाएं दूर रहो। लेकिन यहाँ तो मोक्ष की बात चलती है भाई साहब। मोक्ष यानी पर्याय में परिपूर्ण दशा का प्रकट होना। तो उत्तर आ गया कि पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है। तो द्रव्य और पर्याय में अभाव संबंध है। लो, कौन सा संबंध है? अभाव संबंध है। अभाव संबंध माने क्या होता है? उस भाव रूप नहीं होने का संबंध।
जगत में चलता है ना, आपका उनसे क्या संबंध है, कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, यानी कौन सा संबंध कहलाएगा, दुश्मनी का संबंध। यहाँ दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं, यहाँ वस्तु स्वरूप की बात है। वो तो एक दृष्टांत के लिए बोली बात है। समझ में आया? पूछ रहे हैं गुरुदेव, है ना, वो पूछ रहे हैं तो जवाब दो भैया, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। द्रव्य द्रव्य रूपता से रहता है, पर्याय पर्याय रूपता से वर्तती है। द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं होता, पर्याय द्रव्य नहीं होती। इसीलिए कहा धीरज से समझने की बात। जिस जिनागम में यह बात भी कही गई हो कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता और द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती, उसी जिनागम में यह बात है कि पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ऐसा संबंध है। पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। किस जिनागम की बात है? कि अरे उसी जिनागम की बात है जिसमें कहा द्रव्य बिना का पर्याय बिना का द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना पर्याय नहीं। ये क्या बात हुई साहब? ये तो ऐसा लगता है आपको जब जो कहना हो तब कह देते हो, और जिनेन्द्र भगवान आप कह देते हो, जिनमन एम भणदी। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, आप तो ऐसा कह कर के बरी हो जाते हो। अरे कहा उन्होंने ही है। वहाँ जब ये कहा कि पर्याय द्रव्य बिना, द्रव्य पर्याय बिना का नहीं, पर्याय द्रव्य बिना होती नहीं, वो अन्य द्रव्य से तेरे द्रव्य का भेद ज्ञान कराने को कहा था। और वो भेद ज्ञान कब होगा? परद्रव्य से भी भिन्नता का भान कब होगा? कि जब यह पर्याय मात्र से भिन्न अपने द्रव्य स्वभाव का जो पर्याय लक्ष्य करेगी तो होगा। तो अब मुमुक्षु ने पूछ लिया कि साहेब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि द्रव्य का पर्याय में अभाव है, पर्याय धर्म का, धर्म शब्द लिया है, पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है। आप, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। तो गुरुदेव श्री ने कहा ये लिखा तो है यहाँ पर, इस 68 नंबर की गाथा में आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर कहा क्या प्रभु की शैली, संत आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध करते हैं। आड़तिया होए वो अपना माल नहीं रखता है, आड़तिया तो हाँ व्यापारी का माल रखता है, दिखाता है। ऐसे संत दिगंबर भावलिंगी अपने स्वरूप की आराधना में प्रचुर स्वय संवेदन की धारा में बहते हुए जो जिनेन्द्र परमात्मा की बात है उसको जगत के सामने जाहिर करते हैं। देखो अभी गजब की बात है, पेज 270 है। तू त्रिकाल भगवान स्वरूप है, सदरस वस्तु है, सामान्य है, उसमें विशेष का तो अभाव है। होगा कि नहीं होगा, है ना? बहुत सरल सा उदाहरण है, कई बार कहा और वो सरल पड़ता है इसलिए पुनः कहते हैं। ये मैं दो हाथ वाला हूँ, तो दो हाथ में एक दायां हाथ है एक बायां हाथ है, कि दोनों दाएं हैं कि दोनों बाएं हैं, एक दायां एक बायां। तो क्या दायां हाथ बायां हाथ है?
क्या बायां हाथ दायां हाथ है? तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो सामान्य विशेष कैसे हो जाएगा और विशेष सामान्य कैसे? सीधी सरल बात है। देखो यहां कहा सदरस वस्तु है। सदरस शब्द बहुत प्रयोग में आता है, मुझे भी बोलने में आता है और गुरुदेव श्री की वाणी में भी बहुत शब्द आता है। सदरस का अर्थ समझ गए निर्देश भाई? सदरस, देखो एक बात समझ लो, दृश्य माने दिखाई देना और सदसा माने सम, सदैव समान दिखाई देने वाला। सदरस 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 सदरस, सदैव हर काल में जो समान दिखाई देता है उसका नाम सदरस। सदरस वस्तु है, सामान्य है, सामान्य है, उसमें विशेष का तो अभाव है, ऐसा कहते हैं। जो सामान्य चीज है वो विशेष को नहीं करती, ये बात इस गाथा में चलती है। गजब बात है। मुमुक्षु ने कहा करती नहीं अर्थात छूती भी नहीं, तो कहा हाँ द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। अब जो पहले एक प्रश्न पूछा था कि जीव और मोक्ष के बीच कोई संबंध है या नहीं, तब जब गुरुदेव ने कहा कि पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है, और पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म का पर्याय धर्म में अभाव, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है, तो पूछा ऐसा कहीं लिखा तो नहीं, पूछा था। तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ गुरुदेव ने 3 स्थान बताए। देखो समय सार गाथा 49 में अव्यक्त के 6 बोल में एक बोल ये आता है कि यह द्रव्य और पर्याय का एक समय में साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त नाम द्रव्य व्यक्त को नाम पर्याय को स्पर्श नहीं करता। द्रव्य मोक्ष की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। देखो गाथा 49 समय सार जी में आई ये बात। अब और प्रवचन सार 172 गाथा, इसी 49 गाथा जो समय सार में है वही गाथा 172 प्रवचन सार में है। इसमें 6 अव्यक्त के बोल रूप टीका अमृतचंद्र आचार्य ने करी समय सार जी में। उसी गाथा की 20 अलिंगरण के बोल रूप टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार में करी। उसमें 19वां बोल पर्याय द्रव्य का स्पर्श नहीं करती, अर्थावबोध रूप विशेष पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य शुद्ध है। अर्थ अवबोध रूप, अर्थ नाम पदार्थ, अवबोध माने ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूपी पदार्थ उसका जो पर्याय विशेष है उसका आलिंगन किए बिना का जो भाव है वो द्रव्य शुद्ध है। ये 19वें बोल में कहा, यानी पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। ये प्रवचन सार 172 गाथा के अलिंगरण के 19वें बोल में कहा कि पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। 49वीं गाथा में कहा कि पर्याय और द्रव्य का एक साथ ज्ञान होने पर भी अव्यक्त नाम द्रव्य व्यक्त नाम पर्याय में आता नहीं, स्पर्श करता नहीं। अब 47 नय आया। 47 नय में कहा शुद्ध नय कि निर्मल पर्याय सहित यदि द्रव्य को देखो तो उसे अशुद्ध नय कहते हैं। निर्मल पर्याय, जैसे उसमें 47वें नय में अशुद्ध ने कहा कि मिट्टी को राम पात्र घड़ा झारी आदि रूप से देखना जानना कहना, ये अशुद्ध नय है, और मिट्टी को मिट्टी रूप जानना देखना कहना ये शुद्ध नय है। 47 नय प्रवचन सार जी में परिशिष्ट। तो एक स्थान पर ये वाली बात कही, और एक नियम सार गाथा 38 शुद्ध भाव अधिकार, वहाँ भी ये बात कही कि यह परम पारिणामिक भाव स्वरूप यह आत्मा
चार भावों से अगोचर है, यानी ये चार भावों में आता नहीं। फिर देखो नीचे एक चर्चा है, फिर प्रश्न किया, साहिब दोनों के बीच अत्यंत अभाव है, द्रव्य और पर्याय के बीच, द्रव्य और पर्याय के बीच साहिब क्या अत्यंत अभाव है? कि हाँ अत्यंत अभाव है, लेकिन ये चार भाव जो आते हैं ना, प्राग भाव, प्रत्यंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, वो वाला अभाव नहीं लेना यहाँ पर, ये अध्यात्म का अभाव है। वो तो बेप्राग भाव, प्रध्यंसा भाव, अन्योन्य भाव तो द्रव्य की पर्यायों के आधार पर अभाव घटित किए। प्राग भाव, प्रध्यंसा भाव, अन्योन्य भाव आदि वे तो पर्याय के ऊपर से ही घटित किए। यहाँ तो पर्याय और द्रव्य में अभाव है, बात तो यहाँ ये चलती है। राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, वह दूसरी चीज है। ये चार अभाव से दूसरी चीज है, ये बात अलग प्रकार की है। ये बात प्रयोजन परकता की, भेद ज्ञान की पराकाष्ठा की बात है। अध्यात्म का अभाव है ये क्या? कि राग में और आत्मा में अत्यंत अभाव है। ये बात समय सार में आती है, बहुत चर्चा। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं अपन पेज नंबर 271। अब देखो बात तो सारी आ गई, विषय सारा आ गया। कहाँ से शुरू हुआ था विषय? कि मोक्ष की पर्याय से भी आत्मा को देखना ये व्यवहार हो गया। बात यहाँ से शुरू हुई। तो पर्याय न्यारी, द्रव्य न्यारा। तब पूछा कि जीव का और मोक्ष का कोई संबंध है कि नहीं, उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आया। फिर पूछा कि साहब ये कहाँ लिखा है, तो उसका भी संदर्भ जहाँ जहाँ है बात वहाँ लिखी। वैसे तो सब जगह लिखी, जहाँ भेद ज्ञान की प्रमुखता से बात की गई, द्रव्य दृष्टि कराने की बात की गई, वहाँ सब जगह ये बात। अब देखो अब गुरुदेव क्या कहते हैं कि भगवान तुझे एक बार राग को भूलना पड़ेगा। एक बार भूलना है, और एक बार भूला तो राग तुझे भूल जाएगा। वह ऐसा एक प्रश्न आया था, बहुत अच्छा याद आ गया कि राग भी साधक जीव की पर्याय में भी राग उसकी योग्यता प्रमाण होता है। तो अब साधक जीव क्या करे? राग की योग्यता बनी रहेगी और राग होता रहेगा। अब साधक जीव राग को मिटाए तो मिटाए कैसे, और राग को मिटा सकता नहीं, ये आपका फरमान है जिनेंद्र देव का। तो क्या करना? कि करना कुछ नहीं, जानना है। क्या जानना है? कि ये जो राग है ना, जो चारित्र गुण का विकारी परिणाम है, इस चारित्र गुण के इस प्रकार के परिणाम की योग्यता भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, जिसने इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन लिया है। तो वह योग्यता नहीं रहेगी, राग नहीं होगा, बस बात खत्म। अब यहाँ कहा कि तुझे राग को एक बार भूलना पड़ेगा, यानी एक बार यदि राग को भूलकर इस वीतराग स्वभाव का आलम्बन लिया तो पर्याय में होते हुए राग की योग्यता स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएगी। एक बार तो भूल जाओ। देखो तुझे, बहुत अच्छी चर्चा है, 3 पंक्ति है। तुझे एक बार राग को भूलना पड़ेगा, दुनिया को भूलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ही भूलना पड़ेगा, प्रशस्त निमित्तों को भूलना पड़ेगा। अप्रशस्त निमित्तों को तो भूलने के लिए तुम तैयार ही हो। पूरी दुनिया को ही भूलना पड़ेगा। अरे तुझे पर्याय को भूलना पड़ेगा। देखो जिस क्रम से बात आई है उस क्रम से देखो, जरा उसका भाव की गहराई देखो। तुझे एक बार राग को भूलना पड़ेगा।
दुनिया को भूलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ही भूलना पड़ेगा। अरे तुझे पर्याय को भूलना पड़ेगा। समझ में आया? पर्याय वहाँ काम करेगी, पर्याय अपने हितरूप भाव को वहाँ प्राप्त करेगी कि जब वह पर्याय पर्याय को भूल जाएगी। क्या बात है! थोड़ा गहराई में जाकर के इसका विचार ऐसा करो कि ये कहते क्या है। ये कुछ अटपटी सी बात है तो इसकी अटपटाहट क्या है? और अटपटाहट तब मिट जाती है कि जब उसका मर्म समझ में आ जाता है। मर्म समझ में आता है तो अटपटाहट मिट जाती है ना। तो ये जब ज्ञानी जन आचार्य परमात्मा जब ये बात कहते हैं तो उसकी गहराई का विचार करके उसका मर्म ग्रहण करना, तो कोई अटपटाहट नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये तो सारी उलझने मान लो सुलझ गई हो, सुलझन हो जाएगी, सब सुलझ जाएगा। पर्याय वहाँ काम करेगी कि जब पर्याय को पर्याय भूल जाएगी तब। तो फिर पूछा कि पर्याय को भूल जाएगा तब क्या होगा साहब? तो कहा पर्याय को भूल जाने का अर्थ क्या है वो देखो। पर्याय तो ऐसा जानती है कि मैं त्रिकाल निरावरण हूँ। ये निरावरण शब्द लिया जयसेन स्वामी ने 320 गाथा की टीका में। ये निरावरण कहने का अर्थ क्या है? अपने को लगे ये निरावरण शब्द क्यों डाला यशवंत भाई, जरा समझना कि ये पर्याय में जो तुम आवरण देखते हो ना, तो निश्चित ही पर्याय में आवृत रूप आवरण का भाव है। तो तुम पर्याय मत देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा? निरावरण। ऊपर कहा था ना पर्याय को भूल जाएगा, तो भूल गया तो क्या देखा? निरावरण। देखो दो शब्द आए अभी तो, त्रिकाल और निरावरण। पर्याय को देखोगे तो क्षणवर्ती भाव दिखता है, पर्याय को देखोगे तो आवरण और आवृत भाव दिखता है, और पर्याय को देखना छोड़कर जो अपने द्रव्य स्वभाव को देखोगे तो त्रिकाल भाव दिखेगा और निरावरण भाव दिखेगा। क्योंकि आवरण वस्तु में नहीं और वस्तु एक समय की नहीं, वस्तु त्रैकालिक है, अनादि अनंत त्रिकाली वस्तु और निरावरण है। तो जहां आवरण है वहां नहीं देखा तो है ना, आता ना कौन सी गाथा है कि सामान्य को लक्ष्य में लेते ही सामान्य का आविर्भाव होता है, विशेष का तिरोभाव होता है। समय सारणी में 15वीं गाथा है शायद। पर्याय तो ऐसा जानती है कि मैं त्रिकाल निरावरण हूं, ये 320 गाथा में आया है। लो यही आया। देखो मोक्ष का मार्ग क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप है। मोक्ष का मार्ग कैसा है? वीतराग स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पर अल्प वीतरागता रूप है। ज्ञान में भी क्षयोपशम रूप है, वीर भी क्षयोपशम रूप है ना। तो मोक्ष का मार्ग क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। तो भी ध्याता पुरुष, आत्मा का आराधक पुरुष मोक्ष के मार्ग को नहीं ध्याता। मोक्ष के मार्ग को नहीं ध्याता। मोक्ष का मार्ग कैसा है निर्देश भाई? कि वीतरागता भी वर्त रही है, राग भी वर्त रहा है ना।
तो वीतरागता और राग दोनों वर्त रहे हैं, अर्थात शुद्धता का भी प्रवाह है और अशुद्धता भी प्रवर्तती है कि नहीं? इस बात को, इसके लिए एक शब्द है कि बरतती हुई शुद्धता की उपलब्धि और शेष रही अशुद्धता, इसका नाम है संयम लब्धि स्थान। संयम माने स्वरूप संयमन से प्रगटी शुद्धता, वीतरागता और शेष रही। तो वो 50 से 55 गाथा याद आ गई मुझे, इसलिए मैंने कहा। वहाँ कहते हैं एक बोल है, 29 बोल है ना उसमें, 50 से 55 गाथा, कि ये संयम लब्धि स्थान भी मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरी अनुभूति से भिन्न है। मैं जब अपने इस त्रिकाल निरावरण स्वरूप को देखता हूँ तो वहाँ जो शुद्धता अशुद्धता का भेद रूप भाव, जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो मुझे दिखाई देता नहीं, मेरी अनुभूति से भिन्न है। देखो इसमें क्या गजब की बात है। अनुभूति में तो टीटू भाई अभी शुद्धता और अशुद्धता के भेद का अनुभव, वेदन, संचेतन है। अभी पूर्ण वीतरागता और पूर्ण सुख, पूर्ण शुद्धता का संचेतन नहीं है, तो भी मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय वो नहीं है। इसलिए कहा ध्याता पुरुष मोक्ष के मार्ग को ध्याता नहीं, तो भी ध्याता पुरुष ऐसा भाता है, ऐसा ध्याता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जो सकल निरावरण अखंड वस्तु, अखंड वस्तु माने कि जिसमें पर्याय का भेद नहीं, क्योंकि पर्याय उत्पाद व स्वरूप उत्पन्न विनष्ट होती हुई खंड खंड भाव है। खंड होता है ना, उसका विनाश होकर के नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, तो खंड होता है। मैं अखंड हूं, मेरे में पर्याय नाम का खंड ही नहीं। सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु, जिसमें पर्याय का भेद नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। देखो कितने शब्द हैं। त्रिकाल का अपन ने भाव देखा, सकल का अर्थ है संपूर्ण निरावरण, सकल निरावरण शब्द है ना, संपूर्ण निरावरण। अखंड माने पर्याय रूपता का, जिसमें कोई खंड नहीं, पर्याय भेद नहीं, ऐसा मैं अखंड। एक नाम, जिस एक का अर्थ जिसमें दो पना नहीं। एक का क्या अर्थ होता है? जिसमें दो पना नहीं, दो पना हो तो एक नहीं। तो एक शब्द का अर्थ है कि जिसमें दो पना नहीं। द्रव्य गुण, ऐसा दो पना नहीं। द्रव्य पर्याय, ऐसा दो पना नहीं। एक अखंड, दो पने से रहे। अब शब्द आया है प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। इसका गुरुदेव नीचे स्वयं अर्थ करते हैं। देखो, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, प्रतिभास माने संचेतन वेदन जानना, प्रतिभास। ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रतिभास होता है, अवभाषण होता है, वह चीज नहीं आती, परंतु प्रतिभास होता है, अवभाषण होता है, ज्ञान होता है, संचेतन होता है, अनुभव होता है, चीज नहीं आती। जो पर्याय अपने को पर्याय पना भूलकर, यानी जो पर्याय पर्याय पने को भूलकर अपने को
सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम पारणामिक परम भाव लक्षण स्वरूप अनुभव करती है, वो पर्याय में इस चैतन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिभास अवभाषण संचेतन ज्ञान अनुभव होता है। किंतु यह चैतन्य महाप्रभु पर्याय में नहीं आता, आता ही नहीं। उसका अनंत वैभव का प्रकटपना वो पर्याय में आता है, वस्तु पर्याय में नहीं आता। ये सामान्य बातें नहीं हैं, ये एकदम समझो भेद विज्ञान के प्रयोजन के हेतु की बहुत ही पराकाष्ठा की बातें। ये बातें मात्र सुनकर और फला गाथा में ये और फला गाथा में ये इसके लिए की नहीं है। ये तो अंतरंग में बहुत गहराई से विचार करके इसके मर्म को प्राप्त करना है। कितनी बात कही देखो, चीज आती नहीं परंतु प्रतिभास होता है। समझ में आया? अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वही मैं हूँ। पर्याय ऐसा जानती है, पर्याय यह नहीं जानती कि मैं ये हूँ। क्या कि मैं पर्याय हूँ, मैं देखो अपने आत्मा का ध्यान कर रही हूँ, मैं ध्यान करती हुई पर्याय हूँ, मुझे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, मैं आनंद का वेदन कर रही हूँ। ये पर्याय नहीं जानती। आनंद स्वरूप आत्मा को जानते, आनंद का वेदन करती पर्याय अपने को पर्याय नहीं मानती। वो पर्याय ऐसा जानती है तो कहा पर्याय ऐसा कहती है, मैं यह हूँ। कौन? मैं वह हूँ जो बंध को नहीं करता, जो मोक्ष को नहीं करता, जो पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, जो पर्याय के साथ विनाश नहीं होता, ऐसा वह शुद्धात्मा में हूँ। ये चर्चा आज चली, अभी तो और भी अपने को 2 दिन इसका लाभ मिलने वाला है, आगे चलेगी चर्चा। ज्ञान गोष्ठी में चलता है अपना पुण्य पाप का अधिकार, जिसमें पुण्य पाप विषयक प्रश्नों का उत्तर अपने को गुरुदेव श्री की जो सांध्यकालीन चर्चा होती थी सोनगढ़ में प्रतिदिन 20-25 मिनट की, उसमें जो विषय प्रश्न मुमुक्षु साधर्मियों के आते थे उनका संकलन यहाँ पर पहले आत्मधर्म में छपता जाता था, फिर ये संकलित होकर के अपने सामने आई है बात। 605 नंबर देखना जरा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो शुभ अशुभ परिणाम में भेद मानता है उसे मिथ्या दृष्टि कहा है। तो हम आत्मा की बात सुने, चर्चा करें अथवा दुकान पर बैठकर व्यापार धंधा करें, तो ये दोनों तो समान ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? जब शुभ भाव अशुभ भाव दोनों समान है और उनमें भेद मानना मिथ्यात्व है, जो भेद माने वो मिथ्या दृष्टि है, तो हम तो भैया भेद मानते ही नहीं। अब चाहे व्यापार धंधा पानी खाना भोगना करो, चाहे इस शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता करो, चाहे भगवान की भक्ति पूजा करो, हम तो सबको एक मानते हैं। ऐसा प्रश्न है उसका। क्योंकि ये तो आपने ही तो कहा कि जो पुण्य पाप में या शुभ अशुभ में भेद मानता है वह मिथ्या दृष्टि हिंडति घोरम पारम संसारम। 77 गाथा प्रवचन सार में कहा कि वह अपार घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। तो हम काय को इस चक्कर में पड़े, जब दोनों ही समान हैं,
खाना पीना कमाना भोगना और शुद्ध आत्मा की चर्चा तत्व विचार भगवान का नाम स्मरण सब एक ही है, तो फिर क्या है। तो देखो उत्तर देखना, उत्तर कैसे है, कहाँ है, चंद्रेश भाई देखना जरा। शुभ अशुभ परिणाम में व्यवहार से भेद है। व्यापार में तीव्र कषाय है, आत्मचर्चा सुनने में मंद कषाय है, इसलिए व्यवहार से भेद है ना। उसने पूछा था दुकान पे बैठ के व्यापार धंधा करें या मंदिर में बैठ के या घर में बैठ के शुद्ध आत्मा की चर्चा वार्ता करें, तो दोनों ही समान हैं। तो कहा दोनों समान होने पर भी उसमें व्यवहार से भेद है। कैसा भेद है सो कहो कि व्यापार धंधा आदि तीव्र कषाय का भाव है और शुद्धात्म तत्व की चर्चा वार्ता भगवान का नाम स्मरण मंद कषाय का भाव है। तो कषाय अपेक्षा दोनों समान, अनात्मभूत होने से दोनों समान, लेकिन तीव्रता मंदता की अपेक्षा भेद है। ये बात आई ना। अब देखो, किंतु इन शुभ अशुभ दोनों का लक्ष्य पर की ओर ही है। चाहे व्यापार धंधा करो, चाहे शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता करो, दोनों का लक्ष्य पर की ओर का ही है। अतः बंध का कारण है। हेतु कारणपना एक समान है। परमार्थ से इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा बतलाकर शुभ में से हित बुद्धि छुड़ाकर स्वयं द्रव्य का लक्ष्य कराया है। क्या जब दोनों में भेद है, एक तीव्र कषाय रूप है, एक मंद कषाय रूप है, तो फिर हम तीव्र कषाय से मंद कषाय रूप अच्छा, अपने आप बात आ गई। आप हमें क्यों समझाने लगे हो कि एक ही है, एक ही है, एक ही है। ये तो कोई भी कह देगा कि तीव्र कषाय से तो मंद कषाय का भाव अच्छा, तो फिर मंद कषाय करेंगे, मंद कषाय में रहेंगे। तो कहा भाई जो तुम कहते हो तो उसके पहले एक बार ये विचार करो कि ये दोनों रूप प्रवर्तन, तीव्र कषाय रूप हो या मंद कषाय रूप, दोनों ही प्रकार के प्रवर्तन में लक्ष्य कहाँ जाता है। लक्ष्य बाहर की ओर है, पर की ओर है, और पर की ओर जो लक्ष्य है सो बंध होता है। तो हैं तो दोनों ही बंध के कारण। तो परमार्थ से यथार्थतया वास्तव में असलियत में इनमें कोई भेद नहीं है। तो फिर क्या है, तो जब भेद नहीं है तो ऐसा क्यों कहना और भेद है ऐसा क्यों कहना। आ गई ना बात कि भेद है जिस रीति से, उस रीति से भेद जानना, और भेद है नहीं ऐसा मानकर जो तुमको अनादि से शुभ भावों में, कषाय की मंदता में अपना हित दिख रहा है, वह हित बुद्धि छुड़ाकर स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करो, जिससे बंध भाव रुककर परिणति में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए जानना, भेद जानना, दोनों में जिस रीति से भेद है उस रीति से जानना, लेकिन जिस रीति से भेद नहीं है वह भी जानकर उनमें भेद नहीं, क्योंकि दोनों अनात्मभूत हैं। ये बात आ चुकी। फिर देखो एक प्रश्न, आप शुभ भाव को छुड़ाते हैं ना, आप हमेशा शुभ भाव के प्रति अपन गुरुदेव का प्रवचन रोज सुनते हैं, रोज उस पर अपन विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
और रोज़ लगभग 2-4 बार ऐसी बात आती है कि जो दया दान व्रत पूजा भक्ति रूप शुभ भाव है अथवा जिसे व्यवहार से व्यवहार कहते हैं, उससे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, तो ऐसा कह करके आप हमारा शुभ भाव छुड़ाते हो ना, छुड़वा रहे हो आप शुभ भाव। तो कहा अनादि काल से चली आ रही शुभ भाव में हित बुद्धि छुड़ाते हैं। शुभ भाव तुम छोड़ दो या हम छुड़ा दें, ऐसा है नहीं। तुम्हें जो उसमें हित बुद्धि चली आई है वो छुड़ाते हैं। पहले शुभ राग में बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रकरण बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही बारीक और मार्मिक है। मार्मिक इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो रोज एक ही बात चलती है कि शुभ भाव का निषेध, शुभ भाव का निषेध, शुभ भाव का निषेध। प्रतिदिन शुभ भाव का निषेध करते रहते हैं, बस एक ही काम है इनका। और आत्मा, आत्मा, शुद्ध आत्मा, द्रव्य पर्याय से भी भिन्न यह आत्मा, बस ये बड़ी बड़ी बातें करा लो और शुभ भाव का निषेध करा लो। अरे शुभ भाव का निषेध क्यों करते हैं, समझना कि अनादिकाल से इस जीव को शुभ भाव में हित बुद्धि चली आई है, धर्म बुद्धि चली आई है। यह मानता है कि शुभ भाव में मेरा हित होगा, सो वह हित बुद्धि छुड़ाते हैं। शुभ भाव तो जिस क्षण होना है उस क्षण होता है और जिस क्षण अशुभ होना है उस क्षण अशुभ होता है। लाने से नहीं आता है। आप लाके बताना कभी, या एक आध मिनट का ही, 1 मिनट बहुत बड़ा होता है 60 सेकंड का। आप तो 5-10 सेकंड भी ये प्रयत्न करना कि ये जो शुभ भाव है ये रुका रहे, प्रयत्न कर लेना आप स्वयं से। मिनट तो बहुत बड़ा है, 5 सेकंड ही कर लेना। वो तो आता जाता भाव है, लेकिन अनादि की हित बुद्धि जो शुभ भाव में चली आई है वो छुड़ाई है। पहले शुभ राग में आदर बुद्धि छुड़ाते हैं, फिर देखो क्या गुरुदेव की भाषा, उसके बाद अस्थिरता भी छुड़ाते हैं। देखो शुभ राग छुड़ाते हैं ये नहीं कहा, और अशुभ राग छुड़ाते हैं ये भी नहीं कहा। शुभ राग में आदर बुद्धि छुड़ाते हैं, फिर अस्थिरता छुड़ाते हैं। अस्थिरता छूटेगी तो क्या होगा, स्थिरता होगी। स्थिरता होगी तो राग उत्पन्न नहीं होगा, ना शुभ ना अशुभ। रीति तो पकड़ो, भाषा ही क्यों पकड़ते हो, रीति तो पकड़ो, कहना क्या है। उसके बाद अस्थिरता भी छुड़ाते हैं। देखो अब और सुनो, शुभ राग आएगा तो अवश्य, आएगा तो अवश्य। अरे जो तुम शुभ राग में हेता और हेता करके हित बुद्धि छोड़कर जो तुमने इस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया, तो पहले से ज्यादा शुभ राग आएगा, पहले से ज्यादा आएगा। लेकिन वह भी छूटने के लिए आया है, छूट जाता है। कैसे कि शुद्ध उपयोग द्वारा, शुद्ध उपयोग के बिना शुभ राग नहीं छूटता है ना। शुभ राग छुड़ाया है तो ये ऊपर प्रश्न था ना, आप शुभ भाव को छुड़ाते हो, तो शुभ भाव को छुड़ाते हो तो अशुभ में जाने के लिए छुड़ाते हैं कि शुद्धता की प्राप्ति के लिए छुड़ाते हैं। दरअसल में तो उसमें हित बुद्धि छुड़ाते हैं, आदर बुद्धि छुड़ाते हैं। शुद्ध उपयोग बिना शुभ राग छूटता नहीं, उसमें से हित बुद्धि छोड़ना है। राग तो राग के काल में आएगा और छूटने के काल में छूट जाएगा। शेष चर्चा आगे।